नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो 9 ग्रहों की सीरीज में आज राहु और केतु के बारे में बताया जाएगा। और राहु केतु के बारे में बताते हुए सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु और केतु इनकी अपनी कोई राशि तो नहीं है, मगर फिर भी ये एक एक राशि पर आधिपत्य जमाए बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो अगर हम राहु को बोलें तो राहु कन्या राशि पर अपना आधिपत्य मानता है और केतु मीन राशि पर अपना आधिपत्य मानता है। और राहु केतु की उच्च राशि में भी मतांतर है। राहु की उच्च राशि में वृषभ और मिथुन को कहा जाता है और नीच राशि में वृश्चिक और धनु को कहा जाता है। मगर मेरे अनुभव में मिथुन राशि में बैठा हुआ राहु उच्च का फल देता है। केतु के लिए उच्च राशि में वृश्चिक और धनु को कहा जाता है और नीच राशि में वृषभ और मिथुन को कहा जाता है। मगर मेरे अनुभव में धनु राशि में बैठा केतु उच्च का फल देता है। इसके बाद दोस्तों, राहु और केतु एक राशि में 18 महीने, लगभग 18 महीने से कुछ दिन ऊपर 18 महीने 18 दिन तक ये गोचर करते हैं और 12 राशियों का चक्कर पूरा करने में इनको लगभग 18 साल का समय लगता है। दोस्तों, राहु और केतु के मित्र ग्रहों में हम देखें तो राहु और केतु शनि, बुध और शुक्र के साथ इनकी मित्रता है। गुरु और मंगल के साथ इनकी समता है, समभाव रखते हैं। और सूर्य और चंद्र के साथ इनकी शत्रुता है। दोस्तों, राहु और केतु की सूर्य और चंद्र के साथ क्यों शत्रुता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकला था, तो वो अमृत भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिला रहे थे। एक लाइन में या एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे। और उस राक्षसों की ओर से एक राक्षस उठकर देवताओं की श्रेणी में आकर उस अमृत को पीने में सफल हो गया, जिसको कि सूर्य और चंद्र ने पहचान कर विष्णु भगवान को, जो कि मोहिनी रूप में थे, उनको बताया और विष्णु भगवान ने उस राक्षस का सिर काट दिया। और जो सिर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। ये एक कथा के अनुसार है और इसलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्र के साथ शत्रु भाव रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राहु और केतु का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल ही एक विपरीत है और ये वैसे भी एक दूसरे से विपरीत ही रहते हैं। जैसे कि राहु और केतु दोनों 180 डिग्री पर ही आमने सामने रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं। राहु केतु का प्रभाव वक्री ही होता है, छाया ग्रह हैं। और साथ में दोस्तों, राहु और केतु जो हैं, ये अगर हम इनको सौरमंडल में स्थिति देखेंगे तो ये एक नोड है, या कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ पर सूरज की परिक्रमा करते हुए, जो कि चंद्रमा और
पृथ्वी का जो एक परिक्रमा पथ है वहाँ पर दो जगह से एक कोण बनता है। उस कोण को, जो कि उत्तरी कोण है, उसको राहु कहा जाता है और दक्षिणी कोण को केतु कहा जाता है। दोस्तों, राहु और केतु का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल विपरीत है। उसके बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ। जो राहु है वो जमीन से नीचे की जो चीज़ें होती हैं उन पर अपना आधिपत्य रखता है, और केतु जो है वो ऊंचाई, जो भी आसमान की ऊंचाइयों पर जो चीज़ जाती है उस पर अपना आधिपत्य रखता है। इसीलिए ज़मीन के नीचे से जो सब्जियां या कुछ भी चीज़ निकलती हैं वो राहु से संबंधित कही जाती हैं, और आसमान में ऊंचाई पर लहराने वाला झंडा जो है, ध्वजा है, वो केतु से संबंधित कहे जाते हैं। राहु का जो प्रभाव होता है या कारकत्वों में आता है वो झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, राजनीति और ठगी, बेईमानी, ये सब राहु से संबंधित हैं। और केतु को जब हम देखते हैं तो केतु धर्म का प्रतीक, ध्वजा अगर है धर्म का प्रतीक, आध्यात्मिक, और केतु में सत्यता और धार्मिक प्रवृत्ति देखी जाती है। केतु को हम शुभ ग्रह तो नहीं मानते हैं, मगर फिर भी केतु का प्रभाव जो होता है वो एक आध्यात्मिक गुणों वाला होता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक, सन्यासी, वैरागी भाव वाला होता है। केतु का प्रभाव जीवन में सन्यास, वैराग बढ़ाता है। अगर केतु का प्रभाव जन्म कुंडली में बढ़ता है तो, क्योंकि जो राहु है ये भौतिक सुखों में और ये विषय वासनाएं, विकारों में और ये इच्छाओं में, कामनाओं में अधिक लगाव देता है। मगर जो केतु है ये विषय वासनाओं में, ये इच्छाओं में, कामनाओं में और सुख सुविधाओं से हटाता है मन को, इसलिए भी इसको आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है। आज के युग में राहु ग्रह का पूरा बोलबाला है। आप जान सकते हैं कि हर जगह झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी, ठगी चल रही है। तो आज के युग में राहु का पूरा बोलबाला है। जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ पर आपको राहु का प्रभाव नज़र आएगा। और केतु के प्रभाव में भी हम जाने तो, क्योंकि कहा जाता है शनिवत राहु और कुजवत केतु, कुज मंगल को कहा जाता है। तो जो राहु है वो शनि का प्रभाव लिए हुए है और जो केतु है वो मंगल का प्रभाव लिए हुए है। मंगल का प्रभाव लिया हुआ केतु, मंगल पाप ग्रह है, तो इसलिए केतु का भी जो हम देखते हैं तो वो इस तरह के कार्य भी करते देखे जाते हैं। जैसे तंत्र मंत्र में आपने कई जगह सुना होगा, तंत्र की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कुछ इस तरह के कार्य करना जो समाज कल्याण की भावनाओं में नहीं है, ये सब केतु के अधीन आते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो राहु ग्रह के बारे में हम पहले ये जानते हैं कि राहु ग्रह का बाकी सौर मंडल में बाकी ग्रहों पर से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, राहु ग्रह अगर जिस ग्रह के साथ बैठता है और जिस ग्रह की दृष्टि में बैठता है और जिस ग्रह की राशि में बैठता है, उस ग्रह का प्रभाव ले लेता है। उस ग्रह के प्रभाव, क्योंकि छाया ग्रह है तो उस ग्रह के प्रभाव के अनुसार ही अपना फल देता है। और राहु ग्रह के बारे में एक चीज़ और ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि राहु ग्रह
जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की ताकत को 3 गुना बढ़ा देता है। अब अगर राहु शुभ भावों के स्वामी के साथ बैठता है और शुभ भाव में बैठता है तो ये उस भाव की ताकत 3 गुना बढ़ा देता है। और अगर राहु बुरे भावों के स्वामी के साथ बैठता है तो ये उस बुरे भाव के स्वामी की भी ताकत 3 गुना बढ़ा देता है और वहाँ पर जीवन में संघर्ष भी 3 गुना अधिक कर देता है। मैं इसको आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। ये नियम राहु और केतु दोनों पर ही बैठता है, मगर राहु के बारे में मैंने अभी आपको बताया। राहु भौतिक सुखों में, सुख सुविधाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में, इनमें जोड़ता है और केतु इनसे हटाता है। इसलिए केतु का फल थोड़ा सा अलग होगा कि केतु जब अपना फल, शुभ फल देगा भी तो वो उतनी ज़्यादा बुराई में नहीं देगा। वो वहाँ पर आदमी को इन विषय विकारों से थोड़ा दूर हटाकर ही रखेगा, क्योंकि सन्यासी, आध्यात्मिक और धर्म के अनुसार चलने वाला ग्रह या धर्म की पालना करने वाला ग्रह भी कहा जाता है केतु को। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, राहु ग्रह जब भी केंद्र के स्वामी के साथ, केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, इन भावों के स्वामी के साथ त्रिकोण भाव में बैठेगा। त्रिकोण भाव होते हैं 5वां और 9वां। तो ये उस केंद्र भावों के स्वामी के साथ बैठकर केंद्र भावों की ताकत को 3 गुना बढ़ा देगा। और वहाँ पर आप देखेंगे कि उस इंसान को उस केंद्र का भाव का जो कारकत्वों के सुख होते हैं उसमें 3 गुना बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ त्रिकोण भावों के स्वामी के साथ अगर केंद्र में बैठता है, त्रिकोण भाव होते हैं 5वां और 9वां। 5वें और 9वें भाव के स्वामी के साथ केंद्र में 1, 4, 7, 10वें भाव में बैठता है तो यहाँ पर ये त्रिकोण भाव की जो शक्ति होगी वो 3 गुना बढ़ा देगा। तो यहाँ पर उस भाव के स्वामी का फल 3 गुना बढ़ जाएगा। ये राहु का जो इफ़ेक्ट होता है ये देखने में आता है। और ये तो हो गया पॉजिटिव इफ़ेक्ट। इसके साथ साथ मैं बता दूं, 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ भी राहु बैठेगा तो 6, 8, 12 भाव के जो होते हैं स्वामी, ये त्रिक भाव के स्वामी कहे जाते हैं। ये जीवन में समस्याएं या जीवन में संघर्ष बढ़ाते हैं। तो ये संघर्ष भी राहु 3 गुना बढ़ा देगा, क्योंकि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी ताकत 3 गुना बढ़ा देगा। और इसके बाद केतु पर भी ये नियम ऐसे ही लगता है, मगर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत अधिक इन्वॉल्व करके समाज में, इन विषय विकारों में, तो उसके बाद आपको एक भ्रम सा फैलाकर, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, एक बहुत बड़ा भ्रम सा फैलाकर फिर वो भ्रम का गुब्बारा फट जाता है और एकदम से वो बंदा नीचे गिर जाता है। ये राहु का प्रभाव है। मगर केतु ऐसा नहीं है। केतु के स्वभाव में हम ये देखते हैं, केतु अपनी दशा में अध्यात्म से और धर्म से जोड़े रखेगा, आपको किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आने देगा। केतु का प्रभाव राहु से इस चीज़ में अलग है। राहु जब भी देता है, राहु छप्पर फाड़ कर देता है, बहुत बहुत पैसा देगा, मगर राहु अपनी ही दशा में ले भी लेता है, क्योंकि ये भ्रम है। ये भ्रम का जाल फैलाता है, इंसान को पहले सब्ज बाग दिखाता है, पहले भौतिक सुखों में, इन सुख साधनों में उसको इन्वॉल्व करता है, फिर बाद में वो एक जो इसने एक रचा होता है एक भ्रम, उसको ख़त्म कर देता है। दोस्तों, राहु की जो महादशा होती है ये 18 साल की होती है और केतु की महादशा जो होती है ये 7 साल की होती है।
राहु ग्रह जो है ये अपनी महादशा के, अगर ये महादशा 18 साल की महादशा में शुभ फल दे रहा है आपको, तो सावधान रहिएगा। ये 12 साल तक तो शुभ फल देता है, 12 साल के बाद ये जितना दिया होता है उतना ये ले लेता है, यानी कि समस्याएं क्रिएट कर देता है। तो इसलिए राहु ग्रह को हम भ्रम का या फरेब, धोखाधड़ी इस तरह का ही मानते हैं। ये जितना देता है उतना ले भी लेता है, और ये राहु का जो दिया हुआ धन भी होता है, ये भी अक्सर हमने देखा है कि गलत जगह पर लगता है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इन सब का भी कारक है। तो ये अगर इन चीज़ों में आप जानते ही हैं कि पैसा देता है राहु, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में, तो ले भी लेता है। तो ये यहाँ पर राहु का प्रभाव देखा जाता है। दोस्तों केतु जो है, केतु अध्यात्म है। केतु की जो महादशा है वो 7 साल की होती है। केतु जो ग्रह है ये अपनी दशा में इंसान को अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, विषय विकारों से या इन भौतिक सुख साधनों से दूर कर देता है। धीरे धीरे ऐसे इंसान का मन दुनिया से हटता जाता है और अध्यात्म की ओर बढ़ता जाता है। ऐसे लोग बहुत सारे देखने में आते हैं। जो केतु प्रधान होते हैं वो सन्यासी वैरागी बन जाते हैं, और जो राहु प्रधान होते हैं वो चोर, ठग, लुटेरे, बेईमान हो जाते हैं। ये एक प्रभावी ग्रह वो जन्म कुंडली से ही पता लगता है कि कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। और हम इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बता दूं, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं कोई भी किसी भी प्रकार का रट्टा मारकर या किसी भी प्रकार का तुरंत किताबें पढ़कर नहीं बैठता हूँ। अगर मैं जो बता रहा हूँ वो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर आपको किसी प्रकार से ऐसा लगे कि परिपक्वता नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको परिपक्वता भी देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ, 1 टेक होता है, कोई रीटेक नहीं होता है, और मैं अपने अनुभव से ही वो वीडियो बनाता हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का याद करके नहीं बैठता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको राहु और केतु के उपायों के बारे में भी बताऊंगा, जो कि सटीक उपाय हैं। सबसे पहले हम राहु के उपायों को जानते हैं। दोस्तों जो राहु ग्रह है, अगर जन्म कुंडली में शुभ है, शुभ फलदायी है, तो आपको क्या करना चाहिए। राहु की महादशा है और शुभ फल दे रही है, तो आपको गले में चांदी की चैन पहननी चाहिए, और हाथ में आपको सिलोन का गोमेद रत्न होता है, ये चांदी में धारण करवा कर पहनना चाहिए। यहाँ इससे भी हमने देखा है कि राहु के शुभ फल बढ़ते हैं। राहु की महादशा में आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर मैं एक चीज़ बता दूं, राहु की महादशा में जितना लाभ होता है, अगर आप गलत जगह पर विषय वासनाओं में, नशे में या जुए, सट्टे, लॉटरी में पैसा लगाने लगते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो राहु सब कुछ ले भी लेगा। इसके बाद अगर राहु की महादशा खराब फल दे रही है, बुरा फल दे रही है, तब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। फिर आपको करना चाहिए, आप संडे को रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 मूली रखकर, बिना पत्ते वाली, जो पत्ते होंगे वो आप गाय को खिला सकते हैं, बिना पत्ते वाली 5 मूली रखकर सोमवार को सुबह शिव मंदिर में उसे चढ़ा दें। ये आपने 5 सोमवार को करना है, यानी 5 संडे को रखना है, 5 सोमवार को आपने करना है दान। और इसके बाद आप कुष्ठ आश्रम या जहाँ पर अंधे लोग होते हैं वहाँ पर उनको खाना खिलाकर, खाना खिलाने के बाद उनको मीठे में हलवा या खीर जरूर खिलाइए। इससे भी राहु ग्रह की शांति होगी, राहु ग्रह आपको शुभ फल देने लगेगा। दोस्तों
अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की। अगर जन्म कुंडली में केतु ग्रह शुभ फल दे रहा है तब आपको क्या करना है। केतु ग्रह की महादशा में शुभ फल मिल रहे हैं तो आप एक लहसुनिया रतन आप चांदी में धारण कर सकते हैं, या आप फिरोज़ा रतन भी धारण कर सकते हैं। हमारे अनुभव में आया है फिरोज़ा रतन धारण करने से केतु की महादशा का बुरा फल नहीं मिलता है, शुभ फल मिलने लगता है। और केतु की महादशा में अगर शुभ फल मिल रहे हैं तो आप किसी भी धर्म स्थान में ध्वजा का दान करिए। ध्वजा का दान करने से भी जो केतु की शुभ फल में वृद्धि होगी। और अगर जन्म कुंडली में केतु खराब फल दे रहा है, केतु की महादशा में आपको अशुभ फल मिल रहे हैं, तब आपको क्या करना है। तब आपको सबसे पहले तो चितकबरे कुत्ते को, जो 2 रंग का कुत्ता होता है, उसको आपने दूध और ब्रेड प्रतिदिन खिलाना है। और आपने गणपति मंत्रों का जाप करना है। गणपति आराधना करने से भी केतु की महादशा में अगर अशुभ फल मिल रहे हैं तो उसमें कमी आती है, आपको शुभ फल में वृद्धि होगी। दोस्तों, ये वाले उपाय करने से भी हमने देखा है कि आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु के बुरे फलों में आपको कमी आएगी। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो युग है वो आप सभी जानते हैं कि ये राहु प्रधान है। क्यों राहु प्रधान है? क्योंकि राहु का ही हर जगह बोलबाला है। हर जगह पर धोखाधड़ी, चोरी, ठगी, बेईमानी, मिलावट, हर तरह से एक षड्यंत्र, जगह जगह षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये सब राहु का बोलबाला है। और आज के युग में राहु को शुभ रखना बहुत ही आवश्यक है। राहु को शुभ रखने के लिए आप केतु को अपने जीवन में उतारिए। केतु, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, केतु का जो कारकत्व है वो अध्यात्म है, धर्म है, वैराग्य है। इन जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं इनसे वो मन को हटाता है। अगर आप केतु की तरफ मुड़ेंगे तो राहु आपका बुरा फल नहीं करेगा। दोस्तों, ये अचूक उपाय है जो कि आप करके देखिए। आप अपने आप को केतु की तरफ, राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप केतु की तरफ मुड़िए। केतु आपको राहु के बुरे फल से बचा सकता है। अच्छा दोस्तों, आज हमने बात करी है राहु और केतु के बारे में। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई वीडियो में कमी रह गई है तो आप उसको इतना दिल पे मत दीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 या 20 मिनट के वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। तो जितना हमने कोशिश करी है, अच्छे से अच्छा कोशिश करिए बताने की। आपको आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।